जिन साथियों अपने पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर अपन ने भूमिका पढ़ ली थी, उत्पत्ति, कालानुक्रम पढ़ लिया था। अब इसके महत्वपूर्ण स्थल चल रहे थे। महत्वपूर्ण स्थलों के अंदर भी अपन ने 2 स्थल पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़ लिए थे? हड़प्पा पढ़ लिया था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो मैंने आपको ये दोनों स्थल पढ़ा दिए। अब अपने तीसरे स्थल, महत्वपूर्ण स्थल पर अपने बात करने जा रहे हैं, लोथल। तो लोथल पर अपने बात करने जा रहे हैं। लोथल के अंदर से क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही है, उन सब चीजों पर अपने क्या करेंगे, विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने बात करेंगे लोथल है कहां पर। लोथल है भारत में, और भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। ये अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में अगर बात की जाए ये किस जिले में है, तो जिला कौन सा है? अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर ये आपको मिलेगा। अहमदाबाद के किस जगह पे है? सरगवल गांव है वहां पर, उस गांव के अंदर ये आपको प्राप्त होगा। और कौन सी नदी के किनारे है? नदी का भी आप नाम ध्यान रखना। तो भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे आपको क्या मिलेगा? ये स्थल प्राप्त होगा। और एक बार खाड़ी वाला क्वेश्चन आ जाता है, इसके पास में कौन सी खाड़ी है? तो खाड़ी यहाँ पे है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ये चीज आप ध्यान में रखना। देखो खंबात की खाड़ी कौन सी है, इस प्रकार से आपको दक्षिण भारत में ये वाली जो खाड़ी, इसको और ये इसको बोलते हैं अपने कैकपुत्र की खाड़ी और खरगोश की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, इसको ध्यान रखना। और यहाँ पर ये स्थल आपको मिलेगा लोथल। उत्तर में यहाँ पे कौन सा पड़ेगा? धोलावीरा पड़ेगा, उसके बाद देसलपुर पड़ेगा, और इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो इसको आप मिटा देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कौन सी खाड़ी में पड़ रहा है? ये खंबात की खाड़ी में। नदी कौन से? भोगवा नदी। इस प्रकार से देखो भोगवा नदी है, और यहाँ पर क्या साबरमती नदी की सहायक नदी है, तो ये यहाँ पर मिलता है। तो भोगवा नदी के किनारे आपको क्या मिलेगा? लोथल मिलेगा। तो सबसे पहले विशेष जानकारी ये होगी। अब उसके बाद में इसका खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता, तो खोजकर्ता का अगर अपने बात करें तो SR राव इनकी करते हैं खोज। और कब करते हैं? 1957 के अंदर इसकी क्या करते हैं? खोज करते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसकी खोज कब हो रही है? 1957 के अंदर। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। कौन सी खाड़ी में? तो खंबात की खाड़ी में। भारत के कौन से जिले में है? अहमदाबाद जिले के अंदर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर अपने बात करें यहाँ पर इसके उपनाम पर, उपनाम पर अगर बात की जाए, इसके 2 उपनाम है अपने देखा जाए तो लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो। उसके अलावा इसको मुर्दों का नगर भी कहा गया। मुर्दों का नगर भी इसको क्या बोला गया? मुर्दों का नगर भी कहा गया। और किसने कहा था? ये महत्वपूर्ण है। तो SR राव ने कहा। तो इसको भी आप ध्यान में रखना। मुर्दों का नगर क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ से 20 समाधियां मिली, उनमें से 3 समाधि युगल समाधि मिले। तो यहाँ से सती प्रथा के भी क्या मिले? साक्ष्य मिले। पर आप इतना सबसे पहले बेसिक में इतनी चीज याद रखें। सबसे पहले क्या? भारत के अंदर अवस्थित है, गुजरात राज्य के अंदर अवस्थित है। जिला कौन सा है? अहमदाबाद है। नदी कौन सी है? भोगवा नदी के किनारे। खाड़ी कौन सी है? खंबात की खाड़ी है। खोजकर्ता कौन है? SR राव है। उसके अलावा उपनाम क्या है इसका? लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो। क्यों है? क्योंकि ये साम्यता किससे? ये लगभग पूरे जो दोनों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, इन दोनों की साम्यता रखता है। दोनों के समान यहाँ पर चीजें मिली है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से थोड़ा कच्ची ईंटों का प्रयोग ज्यादा हुआ है। कच्ची ईंटों के घर बने यहाँ से। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो घर मिले वो थोड़े से कच्ची ईंटों के प्राप्त हो रहे हैं, परंतु यहाँ पर विकसित रूप से क्या थे? पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ करता था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर यहाँ पे मिलेगा, परंतु इनकी साम्यता बिठाई गई। मुर्दों का नगर क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ से 20 समाधियां मिली, आपको समाधियां मिली है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? मुर्दों का नगर। मुर्दों का टीला किसको बोला गया था? वो मोहनजोदड़ो को बोला गया था। प्रेतों का टीला किसे बोला? मोहनजोदड़ो को बोला गया। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। नगर पूछ रहा है तो आपको क्या ऑप्शन में देना है? लोथल देना है। अगर वो टीला पूछ रहा है तो ऑप्शन में क्या दोगे आप? मोहनजोदड़ो। तो यहाँ से आप चीज ध्यान में रखना। अब अपने बात कर रहे हैं आगे कि यहाँ पर क्या चीजें मिली है, क्या यहाँ की विशेषता है, तो उन पर अपने क्या कर रहे हैं? बात करने जा रहे हैं कि यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इधर से। ये पंचमी और ये था पूर्वी। क्लियर? आपको पता है अपने देखा था हर नगर इस प्रकार से था, परंतु यहाँ से क्या एक भिन्नता मिलेगी। ये जो दुर्ग था, पंचमी दुर्ग था, ये इस प्रकार से इकल्ला सिंगल एक रक्षा प्राचीर से नहीं गिरा था। अब क्या है कि यहाँ से एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो था, ये एक ही 4 दीवारी के अंदर एक ही रक्षा प्राचीर, एक ही
रक्षा प्राचीर से घिरे थे। ये यहाँ की सबसे बड़ी विशेष बात है। कौन सी? कि एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो कौन सा? लोथल। लोथल के साथ में आप एक चीज याद रखना, लोथल प्लस सूरकोटड़ा कर देना, कोटेड़ा, ये दोनों ऐसे स्थल थे जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन मिलता है अक्सर कि एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसा कौन सा स्थल है? तो यहाँ पर आप ध्यान में रखना लोथल प्लस सूरकोटड़ा, तो ये चीज ध्यान में रखना। उसके अलावा अगर यहाँ से और चीजें देखी जाए तो यहाँ से क्या विशेष चीज कि यहाँ से एक मिला है गोदीवाड़ा, क्योंकि सबसे बड़ी विशेष चीज अपने सबसे पहले उसको लिख लेते हैं गोदीवाड़ा, या इसे डाकयार्ड भी बोलते हैं, डाकयार्ड, या इसे बंदरगाह भी बोल देते हैं, बंदरगाह, या इसे पतानगर भी बोलते हैं, पतानगर। तो ये भी आप ध्यान में रखना। तो 216 × 36 इसका क्या है? आकार है। उसके अलावा इसकी गहराई अगर आपसे पूछ ली जाए, गहराई या गहरा कितना है, तो 3.30 मीटर क्या ये गहरा है। इसके प्रवेश द्वार रो, जैसे ये प्रवेश करता, ये लगभग इसका जो प्रवेश द्वार था लगभग 12 मीटर का क्या था? चौड़ा था। तो यहाँ से क्या करते थे? जहाज अंदर आया करते थे और यहाँ से क्या माल लदते और वहां से निकलते। जैसे अगर आपने देखेंगे कि कहां से इसके साथ में क्या होता था? व्यापार होता था। सबसे पहले अपने विशेष बातों पे चलते हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर से क्या मिला आपको? इस क्षेत्र के अंदर 20 युगल, यहाँ से 20 समाधि मिली है, समाधियां। इनमें से 3 युगल समाधि मिली है, युगल समाधि। तो ऐसा राव ने बोला कि यहाँ पे सती प्रथा के साक्ष्य मिले। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 20 समाधियां मिले, जिनमें से 3 युगल समाधि मिले। युगल समाधि के अंदर पुरुष और महिला को एक साथ में दफनाया गया साक्ष्य मिला है। तो इसका प्राचीनतम पुरातात्विक अगर आपसे पूछ ले रहे साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है आपको लोथल से। तो क्लियर है। और किसने कहा था ये बात कि यहाँ से सती प्रथा का साक्ष्य है? तो SR राव ने कहा है। क्लियर। पहली विशेषता, दूसरी विशेषता, उसके अलावा यहाँ से सबसे बड़ी विशेषता कौन सी आ गई? ये आएगी। उसके अलावा यहाँ से वर्गाकार, वर्ताकार अग्निकुंड मिले हैं। तो आपको ये चीज भी याद रखना, अग्निकुंड के साक्ष्य 2 जगह से प्राप्त हो रहे हैं, एक तो लोथल से और दूसरा कालीबंगा से। ये चीज भी आप ध्यान में रखना। तो यहाँ से लोथल व कालीबंगा से क्या मिले आपको? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। वर्गाकार और आयताकार यहाँ से क्या मिली आपको? अग्निकुंड मिले। उसके अलावा यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही है अगर देखा जाए तो? मम्मी का मॉडल, ये मम्मी का मॉडल, ये आपको इससे ये पता चलेगा कि यहाँ से जो भारत के लोग थे या भारत की जो सभ्यता थी, ये मिस्र के साथ में क्या करते थे? व्यापार करते थे। उसके अलावा यहाँ से 2 मुंह वाले राक्षस की मुहर प्राप्त हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है? राक्षस की मुहर प्राप्त हो रही है। इससे क्या पता चलता है कि अपने जो व्यापार था वो किसके साथ में भी होता था? फारस के साथ में होता है। तो भारत का ऐसा कौन सा नगर है, कौन सा सभ्यता है, मतलब कि सभ्यता के अंदर कौन सा नगर है जिसके अंदर से मिस्र और फारस के साथ में व्यापारिक होने का क्या चलता है? अपने को पता चलता है। तो एक कौन सा है? मम्मी का मॉडल जिससे मिला है। और यहाँ से क्या 2 राक्षस, जो दो मुंह वाले राक्षस की क्या मिली है? मुहर मिली है। तो इससे अपन पता चलता है कि फारस और मिस्र के साथ में अपना क्या होता था? व्यापार होता था। उसके अलावा यहाँ से अगर और बात की जाए तो घोड़े की मरण मूर्तियां मिली है, मूर्ति मिली है। आगे बात समझे। उसके अलावा मैंने आपको बताया घोड़े का और भी साक्ष्य, अस्थियों का साक्ष्य कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से। यहाँ से क्या मिली? मरण मूर्तियां मिली है। क्लियर। उसके अलावा यहाँ से अगर बात और की जाए तो दिशा मापक यंत्र, ये चीज भी आप ध्यान रखना। उसके अलावा अगर और बात की जाए तो यहाँ से अपने हाथी दांत का स्केल मिला है, हाथी दांत का स्केल, अपने देसी भाषा में उसको बोलते हैं फुट्टा। तो इसको भी ध्यान में रखना कि हाथी दांत का क्या मिला है? यहाँ पे स्केल मिला है, दिशा मापक यंत्र मिला है। तो यहाँ पर लोग क्या थे? इन सबसे परिचित थे। उसके अलावा यहाँ से एक मोहर मिली है, इस साइड में मैं दिख रहा हूँ। एक चीज यहाँ पे शल्य चिकित्सा के भी और प्रमाण है। शल्य चिकित्सा आप आज तक आपने पढ़ा होगा कि कालीबंगा से क्या मिला आपको? शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले। परंतु यहाँ से भी क्या मिला है? महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो रहेगा तो गोदीवाड़ा, दूसरा ये शल्य चिकित्सा के क्या मिले? यहाँ से भी प्रमाण मिले हैं। उसके अलावा यहाँ से क्या मिला है? एक कौवा, एक मृद भांड है, उस पर कौवा प्लस लोमड़ी का अंकन मिला है, मिला है।
जिसकी जो साम्यता है वो पंचतंत्र से बिठाई गई है। पंचतंत्र, आपको पता है पंचतंत्र के राइटर कौन है? विष्णुदत्त है। विष्णुदत्त उस किताब के अंदर पूरा चित्रों के माध्यम से दिखाए गए, उसके अंदर एक चालाक लोमड़ी का अंकन दिखाया गया है। तो उसकी साम्यता किसके साथ में बिठाई गई है? यहाँ से जो कौवा लोमड़ी का अंकन जो मरुत बाण पर मिला है, उसकी साम्यता किसके साथ बिठाई गई है? पंचतंत्र की जो चालक लोमड़ी है उसके साथ में इसकी क्या बिठाई गई? साम्यता बिठाई है। तो आपको इतनी चीज याद रखना है। उसके अलावा अगर बात और की जाए, यहाँ पर मैं साइड में इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक तो बारहसिंगा प्लस गोरिल्ला बारहसिंगा और गोरिल्ला की क्या मिली यहाँ से आपको? मोहरें मिली है। उसके मोहरों पर क्या बारहसिंगा और गोरिल्ला जो है मोहरों पर अंकन मिला है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो ये विशेष सारी चीजें ध्यान में रखना कि यहाँ से क्या क्या चीज प्राप्त हो रही है। उसके अलावा यहाँ से छोटी बेलनाकार मोहरे मिली है। ऐसे अगर बात की जाए बेलनाकार आपको मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त होती है। तो ये चीजें, उसके अलावा यहाँ से और चीज भी आप ध्यान में रखना, रंगाई कुंड मिला है, यहाँ से रंगाई कुंड मिला है। उसके अलावा और भी देखा जाए तो बाजरे का साक्ष्य मिला, उसके अलावा चावल, या जिसको बोलते धान बोल देते हैं कई बार, और चावल का प्राचीनतम, विश्व के अंदर सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला किसका मिला है? चावल या धान का प्राचीनतम साक्ष्य भारत के अंदर से आपको मिल रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये चीजें अपनी होगी। उसके अलावा यहाँ से आटा पीसने वाली चक्की का प्रमाण मिला, आटा पीसने वाली चक्की। अब चक्की तो क्या मिली है, मतलब दो ऐसे पार्ट मिले हैं, इस प्रकार से दो पार्ट मिले इसके। तो दो पार्ट मिले जिससे पता चलता है कि यहाँ पर क्या करते थे लोग, आटा पीसने का क्या करते थे यहाँ पर कार्य, मतलब कि आटा पीसने की एक चक्की मिलती है घर से। उसके अलावा अगर यहाँ पर और चीज देखा जाए तो यहाँ पर जो समाधि मिले, कब्रगाह मिला है, एक कब्रगाह मिला है जिसके अंदर एक व्यक्ति को किस प्रकार से, इस प्रकार से सुलाया गया, उत्तर से दक्षिण इस प्रकार से। उसका सिर जो है वो उत्तर की ओर है और इसका जो पैर है वो किस ओर दिखाए गए? दक्षिण की ओर दिखाए गए। तो इसका सिर उत्तर की ओर दिखाई गया, इसके पैर क्या दिखाए गए? दक्षिण की ओर। एक कब्र के अंदर ये मिला है, लकड़ी की यहाँ पे क्या मिला है। और इसके अलावा यहाँ पर लकड़ी का अन्नागार प्राप्त हुआ है, ये चीज आप ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसके अलावा मैंने आपको क्या क्या चीज यहाँ से बता दी है। देखो उत्तर से दक्षिण यहाँ से क्या मिली, एक व्यक्ति को, और मतलब कि यहाँ से क्या मिली है, कब्र मिली जिसके अंदर से एक व्यक्ति को सुलाया गया, उत्तर से दक्षिण, उसका उत्तर के अंदर सिर और दक्षिण की उसके और उसके पैर के साक्ष्य मिले। इसके अलावा यहाँ पर एक विशेष चीज तो ये है कि यहाँ पे जो घर है, यहाँ पर एक घर है जो है, उनका जो अन्यतर जो स्थल मिले, उनका जो घरों का जो गेट था वो गली की ओर खुलता था, गली की ओर उनका क्या खुलता था? दरवाजा खुलता था, गली की ओर दरवाजा। परंतु यहाँ पर सबसे बड़ी विशेष बात ये है कि इनके जो दरवाजे थे, दरवाजे सड़क की ओर खुल रहे हैं, तो यहाँ से आप ध्यान में रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर है जहां पर मुख्य गेट जो है वो गली की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी विशेष बात ये है कि दरवाजा जो है ये सड़क की ओर खुल रहे हैं, न कि गली की ओर। तो ये यहाँ से कुछ अपने बातें बताइए। देखो सबसे पहले अपने लकड़ी का अन्नागार मिल गया, ये दरवाजे वाली बात हो गई। बारहसिंगा गोरिल्ला की मोहरे आपको प्राप्त होगी। छोटी बेलनाकार होगी, इनकी कब्र जो मिली है वो किस प्रकार, लकड़ी की कब्र मिली है, उसके अंदर उत्तर से दक्षिण इसको दफनाया गया है। एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, वर्गाकार आयताकार कुंड मिले यहाँ से, मम्मी का मॉडल मिला है। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो दो मुंह वाले एक राक्षस की मोहर मिले जो साम्यता बिठाता है कि अपना फारस के साथ में क्या होता था, अपना व्यापार होता था। घोड़े की मरण मूर्तियां मिले, दिशा मापक क्या मिला, यहाँ से आपको यंत्र मिला है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना। उसके अलावा नाव का मॉडल मिला, 5 नाव के मॉडल मिले, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ से नाव के कुछ क्या मिले मॉडल में। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पंचतंत्र से संबंधित चालाक लोमड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हो रहा है, आटा पीसने वाली चक्की कहाँ से प्राप्त हो रही है, चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। उसके अलावा आपको वर्गाकार आयताकार जो अग्निकुंड वो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। उसके अलावा 2 मुंह वाले राक्षस की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हो रही है, घोड़े की मरण मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हो रही है। उसके अलावा दिशा मापक यंत्र कहाँ से प्राप्त होता है। दिशा माप, देखो यहाँ पे लोगों को दिशा मापने के लिए भी, क्योंकि यहाँ से लोग क्या करते थे, पानी के माध्यम या जहाजों के माध्यम से क्या करते थे, व्यापार करते थे, तो यहाँ पर उनके लिए दिशा मापक यंत्रों का देखो यहाँ पर प्रचलन था। उसके अलावा हाथी दांत की क्या थी, स्केल थे, माप तोल की यहाँ पर इकाई थी। उसके अलावा मन के बनाने की सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यहाँ पे रहेगी मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का
कारखाना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बड़ा कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है मन का बनाने का, तो बड़ा कारखाना जो है वो चौंदड़ो जाना जाता है, कारखाने के लिए चौंदड़ो जाना जाता है। परंतु यहाँ से भी क्या मिलता है आपको, मन के बनाने के कारखाने मिलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज के ध्यान रखना। उसके अलावा यहाँ से एक देवी, समुद्र देवी की मूर्ति मिली है, समुद्र देवी। यहाँ की जो लोथल की जो समुद्र देवी थी उसका नाम था सिकोतरी, सिकोतरी। ये भी आप ध्यान में रखना, सिकोतरी माता नाम था इनका, ये भी आप ध्यान में रखना, जिसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। अब आपने क्या क्या चीजें पढ़ी उस पर मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे आपको याद हो जाए। सबसे पहले आपने पढ़ा था कि लोथल है कहाँ पे, तो लोथल है भारत में। और किस राज्य में है, तो राज्य कौन सा है यहाँ पर, गुजरात। और किस जिले में गुजरात के, तो अहमदाबाद में। गांव का अगर आपसे नाम पूछ लिया तो सारगवाल नाम से यहाँ पर गांव का नाम है। और किस नदी के किनारे, तो नदी कौन सी यहाँ पर, भोगवा नदी है। और कौन सी खाड़ी में अवस्थित है, तो नदी कौन सी खाड़ी है, तो यहाँ पर आ जाएगी खाड़ी खंभात की खाड़ी। उसके अलावा खोज किसने की थी, एसआर राव ने की थी 1957 के अंदर। इसके उपनाम की अगर बात की जाए तो इसका उपनाम क्या आ जाएगा, इसका उपनाम लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो। उसके अलावा मुर्दों का नगर, मुर्दों का टीला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मोहनजोदड़ो और लघु। उसके अलावा अपने ये चीज पढ़ ली। उसके बाद में अगर बात करें लोथल के अंदर जो विशेष चीजें मिली, क्या क्या मिली है, तो नगर 2 भागों में बटा हुआ था, हर जगह बटा हुआ था। ये एक चीज, यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना, इस पश्चिम वाले जो क्षेत्र है इसको एक्रोपोलिस भी कहा गया है, एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस का मतलब ये होता है कि ऊंचाई पर स्थित। ये ऊंचाई पर स्थित होने की बात किसने बोली थी, ये भी एसआर राव ने बोली। ये भी आप थोड़ा सा कोने में चिपका देना, इसको भी याद रखना। तो एक्रोपोलिस की संज्ञा किसने दी थी पंचमी नगर को, तो ये नगर की संज्ञा दी थी किसने, एसआर राव ने। जिससे माउंट एबी से संज्ञा किसने दी, वेलर साहब ने दी थी। हड़प्पा का जो पंचमी टीला था, उसी प्रकार एक्रोपोलिस की संज्ञा किसने दी, महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी आप क्या रखना, याद रखना। तो ये चीजें आपको वापस से रिवीजन करवा देता हूं महत्वपूर्ण स्थलों के अंदर। इसकी विशेष बात यह है कि पंचमी नगर को क्या बोला, एक्रोपोलिस किसने बोला था, एसआर राव ने बोला था। ये जो पूरा नगर है, दोनों पंचमी और पूर्वी नगर है, ये एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे होने के साक्ष्य मिले हैं। सूरकोट और आपको लोथल से प्राप्त होंगे। यहाँ से वर्गाकार और आयताकार क्या मिले, अग्निवेदियां मिली है। लोथल और कालीबंगा से इस प्रकार के साक्ष्य आपको प्राप्त होते हैं। उसके अलावा यहाँ से मम्मी का मॉडल, जिससे अपने को पता चलता है कि अपना भारत का जो व्यापार था वो किसके साथ में भी होता था, फारस के साथ में होता था, सॉरी मिस्र के साथ में होता था। 2 मुंह वाले राक्षस की क्या मिली, यहाँ से एक मुद्रा मिली है, एक मोहर मिली है, जिससे अपने को पता चलता है कि फारस के साथ में अपना क्या होता था, व्यापार होता था। उसके अलावा घोड़े की क्या मिली, एक मरण मूर्ति मिली है। उसके अलावा दिशा मापक यंत्र मिला है। उसके अलावा हाथी दांत का क्या मिला, एक स्केल मिला है, उसको भी आप याद रखना। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो कौन सी है, यहाँ का डकयार्ड बंदरगाह या पदनगर या गोदीवाड़ा कहाँ से मिला आपको, यहाँ से प्राप्त हो रहा है। उसके अलावा अगर देखा जाए शल्य चिकित्सा के, आप हमेशा इसमें क्या करके आते हो, कालीबंगा करके आते हो, परंतु यहाँ पर आप एक नया तथ्य भी अपनी किताब में या अपनी कॉपी में जोड़ लेना। शल्य चिकित्सा का जो प्रमाण है वो आपको लोथल से भी आपको प्राप्त हो रहा है। उसके अलावा लोमड़ी और कौवे का जो अंकन मिला एक मर्द भांड पर, उसकी साम्यता पंचतंत्र की चलाक लोमड़ी से। आपसे यहाँ पे क्या लिख देगा, चलाक लोमड़ी, लोमड़ी का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, तो ये आपको लोथल से प्राप्त हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे एक समुद्री देवी थी, लोथल के अंदर समुद्री देवी मिली है, जिसका नाम क्या, सकोत्री माता मिला है। उसके अलावा नाव का क्या मिला, यहाँ से मॉडल मिला, नाव बनाने का क्या मिला, एक मॉडल मिला है। उसके अलावा यहाँ पे लकड़ी का क्या मिला है, अन्नागार मिला है, लकड़ी का क्या मिला है, अन्नागार मिला है। उसके अलावा यहाँ से कब्र मिली है, जिसका व्यक्ति को उसके अंदर दफनाया गया है, जिसका सर जो है उत्तर की ओर है, उसके पैर किस ओर है, दक्षिण की ओर है। उसके अलावा बारहसिंगा और गोरिल्ला का क्या मिला है, मोहरे, मतलब मोहर के ऊपर बारहसिंगा और गोरिल्ला का क्या मिला है, अंकल मिला है इसके अंदर। उसके अलावा छोटी यहाँ से क्या मिले है, बेलनाकार मोहरे मिली है। उसके लिए यहाँ पे एक्रोपोलिस की संज्ञा किसने दी थी। और सबसे महत्वपूर्ण विशेष बात तो ये याद रखना कि इसके जो दरवाजे थे, मुख्य दरवाजे थे, वो गली की ओर नए खुलकर किस ओर खुलते हैं, सड़क की मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। अन्यथा किसी भी स्थल के अंदर ये ऐसी विशेषता नहीं पाएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके अलावा यहाँ से बाजरे के साक्ष्य भी मिले, धान की प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। उसके अलावा रंगाई कुंड मिले कि यहाँ पर एक पात्र को रंगाई करने के लिए भी, कि यहाँ पे लोग यहाँ पे कुछ वस्त्रों को या यहाँ पे कोई पात्र मिले, मर्द भांड मिले, जिसके रंगाई करने का भी यहाँ से साक्ष्य मिले। मन के बनाने का कारखाना, आटा पीसने वाली क्या मिली, यहाँ से चक्की मिले, 2 पार्ट मिले उसके चक्की के। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर लोग क्या करते थे, आटा पीसते थे और चक्की का प्रयोग करते थे। तो ये सारी जो जानकारी है वो लोथल के अंदर से अपने को मिली है। महत्वपूर्ण जो भी यहाँ से तथ्य थे मैंने ऐड करने की कोशिश की है, भिन्न भिन्न एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन मैंने इसके अंदर पुटअप किया। उसके अलावा आप चीजें ध्यान में रखना, जो भी चीज करवा रहा हूँ, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, सबके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि इसके अंदर जो चीजें मैंने आपको बता रहा हूँ उसको याद करो, कैसे, नोट कर करके। क्योंकि जो चीज आप नोट कर करके लिखोगे वो चीज आप कभी भूलोगे नहीं। तो इस प्रकार आप इस बढ़िया तरीके से इसको करो।
जो भी चीज़ इसके अंदर बता रहा हूँ, अगर कोई भी किसी प्रकार का डाउट रहे या मैं कुछ गलत वर्डिंग बोल रहा हूँ तो आप मेरे को बताना जरूर, जिससे मैं कुछ सुधार करने की आगे कोशिश करूँगा। ठीक है साथियों, जय हिंद। आगे की क्लास में करेंगे और आगे